आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों ने इस नए खतरे से निपटने यानी ओमिक्रॉन जिसका नाम है, कोरोना का नया वेरिएंट, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी जाए तुरंत। उन्होंने ट्वीट किया, अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें बंद कर दी हैं। हम देरी क्यों कर रहे हैं? पहली वेव में भी हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी कर दी थी। अधिकतर विदेशी उड़ानें दिल्ली में आती हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री जी कृपया उड़ानें तुरंत बंद करें। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार से अपील की है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर से भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि ये जो फैसला लिया गया है इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, इसकी दोबारा समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से ये नया वेरिएंट फैल रहा है वो यूरोप, जर्मनी, ब्रिटेन, तमाम मुल्कों में, इजराइल, नीदरलैंड में 22 केस सामने आ गए, हांगकांग में 24 केस सामने आ गए। वही हमारे देश में तैयारियां क्या चल रही है? दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर हाई अलर्ट है। लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। एलएनजेपी के डॉक्टर हैं, वो इस नए खतरे ओमिक्रॉन को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए। ये बताइए कि ये वेरिएंट क्या है जिस तरह से खतरा बताया जा रहा है? It's 6 times more fast than the Delta virus. किस तरह के लक्षण? आंखों में जलन, सिर का दर्द, बॉडी एक और बहुत ज्यादा थकान। सर, जो पहले के वेरिएंट रहे हैं उससे कितना अलग है ये? इसमें जो डिजीज का वो है, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है, वो थोड़ा डिफरेंट है। भारत जैसे देश में जहां आबादी बहुत ज्यादा है, कितना तेजी से फैलेगा? यहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे जो फैलने का खतरा है वो ज्यादा होता है। वैक्सीनेशन और जो कोरोना से ठीक होकर जो इम्यूनिटी पाए हैं लोग, उन पर ये किस तरह से असर? वो लोग जो वैक्सीन ले चुके हैं उनको भी इन्फेक्शन करने की इसमें क्षमता है। इसका टेस्ट क्या है और किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इसको पकड़ा जाए? जीन सीक्वेंसिंग के माध्यम से ही इसका पता लग सकता है। नए वेरिएंट को लेकर आप किस तरह से? हमने अलग से व्यवस्था की है, अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया है। इस वायरस से, इस वेरिएंट से कैसे बचा जाए? नंबर 1, वैक्सीनेशन इज मस्ट। मास्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें सीरियस होने के कितने चांसेस हैं? इसमें जो लक्षण हैं वो हल्के हैं और जो डेथ रेट है वो कम है। तो कोरोना बदलते वक्त के साथ अपना स्वरूप भी बदलता जाता है। ये पहला मौका नहीं है जब कोरोना का ये नया वेरिएंट सामने आया है। आपको एक बार फिर बता दें कि अब तक कोरोना के कौन कौन से वेरिएंट जो हैं वो सामने। ओमिक्रॉन जो भी हाल में आया दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम देश चिंता में पड़ गए हैं। वहीं इससे पहले साल 2020 में भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आया था और इस वेरिएंट ने कितना कहर बरपाया था ये सबको याद है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपनों को खोया नहीं होगा, किसी जानने वालों को खोया नहीं होगा इस दूसरी लहर में। वही कोरोना के एक और वेरिएंट 2020 के आखिर में ये ब्राजील में मिला था और इस वेरिएंट का नाम था गामा। 2020 की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के बीटा वेरिएंट के मामले सामने आए तो जबरदस्त दहशत मची थी उस वक्त। कोरोना का अल्फा वेरिएंट 2020 के आखिर में ब्रिटेन में मिला था और 2021 की शुरुआत में कोलंबिया में कोरोना का म्यू वेरिएंट मिला था और 2020 के आखिर में पेरू में कोरोना का लैम्डा वेरिएंट मिला था। तो अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में कोरोना हमारे सामने आ रहा है। कोरोना से हमें लड़ना होगा, सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। इसके लिए तैयारियां करनी होगी, चाहे वो सरकार के तौर पे हो, प्रशासन के तौर पे हो या एक आम व्यक्ति के तौर पे हो। साथ में आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश के अलग अलग राज्यों ने तैयारियां कर दी है। स्वास्थ्य सचिव तमाम राज्यों के अधिकारियों से आज बैठक कर रहे हैं, बैठक चल रही है। साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है कि इस नए खतरे से हमें किस तरह से निपटना है। साथ में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कल देहरादून में उस स्तरीय बैठक की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मंत्रियों अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है, क्योंकि महाराष्ट्र दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी
आपको बता दें कि गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जो विदेशी गोवा में आएंगे उनके साथ किस तरह से चेकिंग की जाएगी, किस तरह से पाबंदियां लगना जरूरी है, किस तरह से आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटीन रखना है, ये तमाम गाइडलाइंस जो है गोवा में जारी कर दी गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और साथ में वहाँ पर विदेशों से आने वालों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन वो भी बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। दुनिया के कई मुल्कों में ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसी संभावनाएं आ रही हैं कि जिस प्रकार से नया वेरिएंट्स आया है उसको लेकर हम लोगों ने पूरी यहाँ पर बैठक कर ली है और उसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी सबकी RT-PCR करवाएंगे, उनकी सबकी जांच करवाएंगे और साथ में सभी जिलाधिकारियों को, शासन के सभी आला अधिकारियों को, सभी को कह दिया गया है कि इसमें जो है कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। हमने एयरपोर्ट, हमारे रेलवे स्टेशन, इन स्थानों पर भी हम रैंडम करवाएंगे और 1 हफ्ते के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे। कैबिनेट जो महाराष्ट्र की मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें खास तौर पर ओमाइक्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हुई। यही नहीं तो जो ओमाइक्रॉन का हमें प्रिवेंशन करना अगर है तो हमें जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी ज़रूरी है। और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और वही इस वक्त चंडीगढ़ से खबर आ रही है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इनमें जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इस मामले की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इनमें नया वेरिएंट पाया गया है। पति पत्नी और नौकर हैं जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मुंबई, बेंगलुरु में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। देश में अब तक मुंबई मैं आपको बता दें कि मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से 1000 लोग जो हैं वो अफ्रीकी देशों से आए हैं, लेकिन अभी सभी लोगों की जानकारी जो है वो मिल नहीं पाई है। साथ में आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित अफ्रीकी देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। इसकी तरह आपको बता दें कि भारत सभी अफ्रीकी देशों को स्वदेशी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड को WHO पहले ही मान्यता दे चुका है। साथ ही भारत अफ्रीकी देशों को जो इस वक्त मुश्किल में है, नया वेरिएंट का खतरा लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है, जीवन रक्षक दवाएं, वेंटिलेटर और साथ में PPE किट वहां पर भेजी जाएंगी। और आपको ये भी बता दें कि संकट की इस घड़ी में जिस तरह से दक्षिण अफ्रीकी देश है उसको लेकर भारत ने मदद के लिए भारत सबसे आगे आया है और सबसे पहले मदद की पेशकश यहां पर भारत ने रखी है। और पीटरसन ने भारत के इस कदम की तारीफ भी की है और उन्होंने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है पीटरसन ने वो भी आपको बता देते हैं। भारत ने एक बार फिर मदद करने वाला जज्बा दिखाया है और सौहार्दपूर्ण लोगों वाला सबसे शानदार देश। शुक्रिया केविन पीटरसन। हालांकि इंग्लैंड से वो क्रिकेट खेलते थे लेकिन वो दक्षिण अफ्रीकी मूल खिलाड़ी थे। यही वजह है कि जब भारत ने अफ्रीकी देशों की मदद की है तो वो भारत के इस जज्बे की सराहना कर रहे हैं। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में, हमारे देश में इस नए खतरे से निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अभी तक भारत में एक भी मामला सामने नहीं आया है। 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं इस फैसले को दोबारा रिव्यू करिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी सतर्क हुई हैं, हाई अलर्ट मोड पर हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट ना फैले इसके लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कई सरकारों ने कई तरह के कदम उठाए हैं और लोगों से कोरोना नियम पालन करने की हिदायत दी है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन के डोज नहीं लगाए हैं वो दोनों डोज जल्द से जल्द लगाएं। नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई और सारे एक्सपर्ट्स ने अभी तक, क्योंकि ये एकदम नया वेरिएंट है और इसका स्प्रेड अभी दुनिया भर में बहुत अनसर्टेन है, इसका इम्पैक्ट क्या है इस पर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है नया वेरिएंट, सब लोग इसको लेकर दुनिया भर में चिंतित हैं। आज हमारे जो भारत सरकार के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पूरा एक अभी तक की जितनी भी जानकारियां मिली हैं उसके बारे में
डीडीएमओ को अवगत कराया और उन्होंने भी कहा कि हम भी नज़र रखे हुए हैं, सरकारें भी नज़र रखेंगी, लेकिन अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं करेंगी। वो चाहे वेरिएंट कितना डेडली है और कितना नहीं है, वैक्सीन पे इसका कितना असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, ये सब चीज़ें अभी बहुत आगे कुछ समय में, आने वाले कुछ समय में क्लियर। ओमिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट आएगा तो किस तरह का असर और कितना ट्रांसमिसिबल होगा, ये अभी इसके बहुत सारे साक्ष्य नहीं आए हैं, मगर इसको वेट एंड वॉच के हिसाब से और WHO ने जितने भी सूचना दिया है उसके आधार पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर जो अपने देश में अगर कहीं जगह से, खास करके उन देशों से जहां पर ये केसेस निकल रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना या उन पर सेल्फ क्वारंटीन कराने के लिए और उनका RT-PCR कराना, ये एक केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ रही है। तो उसके साथ में हम लोग भी जो इंटरनेशनल लेवल के जो लोग आते हैं हमारे एयरपोर्ट पर, उनका भी हम चेकिंग कराएंगे, RT-PCR चेक कराएंगे। जो नया वेरिएंट आया है उसको लेके अंतर्राष्ट्रीय जो पैसेंजर आते हैं उसे किस तरह से मॉनिटर किया जाए, उसको लेके प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से बात हो, सीधे अगर फ्लाइट रोक